वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का रेजुलेशन 720 में कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का क्वालिटी या पेज का क्वालिटी बहुत ही लो है। तो इसीलिए अगर आप इसका क्वालिटी हाई करते हैं तो आपको बढ़िया से क्वेश्चन नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। चूँकि यहाँ पर l नहीं है तो l की जगह हम लोग जानते हैं कि l बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो सी है, तो देखिए वहाँ पर पाई आर एल भी दिया हुआ है प्लस पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, यही होता है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर है CSIR नीरी। क्वेश्चन नंबर 3 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक कब गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये 1849, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पीपल हैव सीन ऑल्ब्स इन द स्ट्रीट, इसका पासिव वॉइस बनाना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल्ब्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल हो जाएगा। देखिए हैव सीन की जगह हैव बीन सीन हो गया और इन द स्ट्रीट था पीपल देखा तो इसीलिए बाय पीपल हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरोका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो यूकी भामरी ने अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर जीता। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में, तो देखिए उत्तरी दिशा में नंदा देवी है, जय मंडल भंडार है जो सबसे उत्तरी दिशा में है, सिमलीपाल मानस ये सब उत्तरी दिशा में नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो हम सबको पता है कि बिहार इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका येन आप सबको पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापक भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम होता है, लेबर। जो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है वो लेबर है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है ना, उसका आंसर होगा C+I, कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो देखिए जनश्रुति, जो हम लोग लोगों से सुनते हैं जनश्रुति बोला जाता है ना, जनश्रुति में ये बात कहा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है? हिटलर का जन्म देखिए दोस्तों ऑस्ट्रिया के ब्रुनाई शहर या गाँव में हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में प्राथमिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, देखिए यहाँ दोस्तों न्यूनतम बोला गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को टिक करेंगे, यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तैरते द्वीपों का झील किसे कहा जाता है? लोकटक झील, हम सब जानते हैं लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी 17 का सही हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की सूची में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा जमुई जिला। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका प्रस्तावक जो था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो दोस्तों नामदेव का जो संकलन है वो अभंग में उल्लेखित है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नाइलॉन 6 जो है बहुलीकरण विधि से बनता है, ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों कार्यशाला व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना शुरू कर दिया था। देखिए दोस्तों जब युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो उस टाइम पुरुषों की संख्या में कमी हो गई थी, क्योंकि सब सैनिक जो थे वो युद्ध में बिजी हो गए थे, तो बहुत से कारखानों में जो कार्य क्षमता या लेबर श्रमिकों की संख्या घट गई थी, तो महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने नया काम सीखा, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी में है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, किस जिला में बिहार के अति सघन वन मिलेंगे? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से संबंधित है? वो है राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैथ का था
बोला गया है कि 6400 का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100। हम लोग ये फॉर्मूला अगर बैठाते हैं तो अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो 6400 गुना आर 6% है। देखिए टाइम हम लोग यहाँ पर गिन लेंगे, 11 फरवरी से 7 जुलाई जितना होता है उतना दिन गिनने के बाद उसको 365 से भागा देंगे, बटा 100 करेंगे। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 153.6। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। तो ये बुर्बोन राजवंश से संबंधित था। रस संवेदी ग्राही किसका पता, देखिए रस संवेदी ग्राही जो है ना वो स्वाद टेस्ट का पता लगाने के लिए होता है। कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। दोस्तों मरकरी को Mr से नहीं, मरकरी को Hg से हम लोग डिनोट करते हैं, और लेड को हम लोग Li से नहीं, लेड को हम लोग Pb से डिनोट करते हैं। सिल्वर को Si से नहीं, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। लेकिन सोडियम जो है, सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटियागो, दोस्तों सेंटियागो राजधानी है चिली का। ये क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सा इस सेट में डाला गया है। तो सेंटियागो की राजधानी चिली सेंटियागो की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा एक अल नीनो का प्रभाव नहीं है। दोस्तों अल नीनो ना नीनो के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये वायु भूमध्य देखिए जो वायुमंडल परिसंचरण में विकृति उत्पन्न करता है, समुद्री जल के बाष्पन में अनियमितता उत्पन्न करता है, समुद्र में मछलियों की संख्या भी कम करता है, लेकिन ये पेरू तट के जल का तापमान कम नहीं ज़्यादा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में यूनेस्को का जो मुख्य उद्देश्य है ना दोस्तों, ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना था। तो ये 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर जिला है। तो पूर्णिया जो है ये न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। दोस्तों दूरी समय ग्राफ जो है, आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, एक तरफ अगर हम लोग डिस्टेंस करेंगे और एक तरफ हम लोग टाइम करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी समय ग्राफ जो है ना वो चाल को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चाल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 37, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है। दोस्तों कालाशोक है शिशुनाग वंश से संबंधित है। शिशुनाग का बेटा ही कालाशोक है, और जिसके शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 38, तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर दो ऑप्शन है, कॉपर कार्बोनेट और क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, लेकिन हम लोग ऑप्शन सी को मान के चल रहे हैं कि ऑप्शन सी कॉपर कार्बोनेट इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 निर्धारित की गई है। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई थी। देखिए दोस्तों इसका आंसर बताया जा रहा है MG को बताया जा रहा है। हालांकि आयोग इसका क्या आंसर देता है ये बाद में पता चलेगा। हालांकि सही तरह से MG इसका आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन एनालिसिस से ये पता चला कि इसका आंसर बी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 41, लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। दोस्तों लाल लेटेराइट मिट्टियाँ काजू के लिए प्रसिद्ध है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। निक्षेपण। करंट का एक सवाल था, PR श्रीजेश और सबिता पुनिया ने समान खिताब जीते, वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों PR श्रीजेश और सबिता पुनिया हॉकी से संबंधित है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। प्लेटलेट जो है वो थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए वायद होती है, उसको वीटो पावर नहीं है, वो इसे मना नहीं कर सकता है। हालांकि वो 6 महीना तक रख सकता है, बहुत सारा उनका प्रावधान है, लेकिन वो इसे मना नहीं कर सकता है, उसको स्वीकृति देने के लिए वो वायद है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट 2023। ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। देखिए हम लोग मशीन के बारे में जब
पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है किसी भी मशीन का जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होता है। तो जब किसी भी चीज़ को हम लोग 100% से नहीं डिनोट कर सकते हैं, तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यही बताता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो देखिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से किसी भी वस्तु के मांग में वृद्धि या कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। देखते हैं आयोग का क्या जवाब आता है, क्या वो ऑप्शन बी को भी मान सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? तो अनुच्छेद 78। देखिए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे और संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 78 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है और हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को 6 विकेट से हराकर जीत चुका है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, 6 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल और हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है, इसका आंसर क्या है? ये एक रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर मेरे ख्याल से 32 होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है। ये एक रीजनिंग का नया पैटर्न का क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है और ये हर तरह की परीक्षा में अब आना स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 में पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। ये हिंदी का सवाल है और देखिए, पार्श्व मतलब बगल, बोलते हैं ना किसी पदार्थ या वस्तु के पार्श्व में मतलब बगल में, तो और पास मतलब बंधन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को इस सब्सक्राइब शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी। देखिए, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर होगा, लेकिन जोहान्सबर्ग इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम डरबन को टिक मारते हैं। लेकिन डरबन इसका सही आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर है। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकारिक हो जाती है? देखिए, इसका आंसर या तो एरिस्थ्रोसाइट हो सकता है या फिर प्लेटलेट हो सकता है। दोनों ही इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धावन सोडा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? करंट का सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। इसका आंसर से भी हो जाएगा, जिन्होंने सारथी ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 57, कांसो या कैंसो जिसका फुल फॉर्म है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023, ये बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार। ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, 59 में मिलान करना था। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मिलान में सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो देखिए, इसका जो आंसर है, अगर आप लोग मिलान करिएगा तो ग्राम पंचायत का गठन जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। एक समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44 से संबंधित है। किसी और पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 से संबंधित है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो इसका आंसर पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा। त्रिविवर्तनिक विभाजन जो है दोस्तों, जिसमें हम लोग ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन बोलते हैं, तो हिमालय और उसका अन्य पर्वतीय श्रेणी ये तो होगा ही। और उसी के वजह से जब 2 प्लेटें टक्कर दिए थे, उनके बदौलत जो भाग ऊपर उभर के आए थे और जो खाली स्थान था उसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बन गया था। और जो उभरा हुआ क्षेत्र है, एक तरफ हिमालय और एक तरफ प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है इसका त्रिविवर्तन विभाजन में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ये नियासिन की वजह से होता है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है। देखिए, अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो इधर साइड में कोंकण तट है, यहाँ है कन्नड़ तट है और यह मलाबार तट है। कोंकण जो तट है गोवा महाराष्ट्र वाला एरिया है, जो कन्नड़ तट है वो कर्नाटक वाला एरिया है और जो मलाबार तट है वो केरल का एरिया है। लेकिन जो ये इस साइड हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये अरब की खाड़ी है और ये अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी में यहाँ तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पलार पानी जो है, देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के वर्षा जल को बोला जाता है पलार पानी।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द एक्सपेंशन ऑफ 1+x/2 संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारत में स्थानीय शासन जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को देशबंधु बोला जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास जो बंगाल से थे। इनडायरेक्ट नरेशन में दिया गया है कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो देखिए आस्क्ड के बदले में सेड हो जाएगा और इफ आई हैड सीन हिम तो हैड सीन के बदले में हैव यू सीन, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में सरकारिया आयोग संबंधित है, बहुत ही फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये केंद्र और राज्य सरकार के संबंध के बारे में है। कौन सा पादप हार्मोन में वृद्धि का संदमन करता है? संदमन इनहिबिट्स ग्रोथ, मतलब इसको रोकता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एबिसिक एसिड। स्पोर्ट डे, देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वे 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के जो एमपी है वही लोग इसका निर्वाचन या नियुक्ति करते हैं। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार है जो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में उसका विजेता कौन था? तो देखिए दोस्तों इसका विजेता है राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर बी। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, तो ये उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। देखिए वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा इस तरह से इसके अनुदिश इसका स्पीड होता है। निम्नलिखित में से कौन रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थॉमस मुनरो था। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है। इसका विनियामक प्राधिकरण कौन है, मतलब इसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई इसका है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वो है केशिकाएं। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? देखिए ये मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEC जारी करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन जो फ्लड है ना वो दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में श्रव आवृत्ति की प्रयास है 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग सब जानते हैं ये 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज होता है, यहाँ पर किलो हर्ट्ज के में डिनोट कर दिया गया है हज़ार को। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए रोहन 25 सर्वाधिक मूल्य के 450 शेयर समतल मूल्य पर खरीदता है और वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हमको इसका आंसर अभी करेक्ट नहीं मिला है तो आपको गलत बताना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली ज्वररोधी दवाई है? देखिए पैरासीटामोल जो है ना वो एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो वह भारत का महानिवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 86 में मिलान करना है, तो हम सब जानते हैं कि जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, एक का 3, और सुरकोटदा जो भुज कच्छ जो गुजरात का एरिया है वहाँ पर है। कोट दीजी ये भी गुजरात सिंध के एरिया, पाकिस्तान के सिंध के एरिया में है, और बनावली जो है आपका हरियाणा में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 87 गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, देखिए दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आपको बता दें नामचा बरवा जो है ना वो गंगा डेल्टा में नहीं आता है, उत्तरी बिंदु भले ही है लेकिन ये गंगा डेल्टा में नहीं आता है। जो भारत का नेपाल, और यहाँ नेपाल है, यहाँ अगर भूटान का एरिया देखते हैं तो सबसे पहले फरक्का, यहाँ मालदा मुर्शिदाबाद का जो फरक्का एरिया है वो सबसे उत्तरी बिंदु है। नीचे आपको कोलकाता मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण वाला इलाका है, और बांग्लादेश में भी यह जो ढाका है वो इस एरिया में मिलेगा। तो देखा जाए तो फरक्का इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो देखिए इसका आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। मार्को पोलो और अमेरिगो ये पुर्तगाली नहीं है, कोलंबस और वास्को डी गामा पुर्तगाली है, और इसमें वास्को डी गामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की जो परिभाषा है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक के हार्ड आए थे, ये बोल सकते हैं
मॉर्निंग वाला जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके तुलना में। लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का इक्वल मान सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डेल्टा सी और डेल्टा वाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 का। 91 का देखिए दिहांग दर्रा, आप सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में है, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, देखिए दोस्तों करंट जो है, जेट्रोपा जो है, ये बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत जगह R&D इसका आंसर दिया हुआ है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी होना चाहिए। HUN HUN ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? दोस्तों ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 94 में एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं। तो देखिए ये बाजार का जो तीनों ऑप्शन है, ये बाजार के एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए करेक्ट ऑप्शन है। 1, 2 और 3 सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने लिखा था किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का जो संबंध है ना दोस्तों, F = ma, फोर्स = मास गुना एक्सेलरेशन, ये गति के द्वितीय नियम जो है उससे संबंधित है या उससे निकाले जाते हैं। तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 98 का जो है मैथ का सवाल है। एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है तो पाइप बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 10/3 जो है 3/1/3। इसका ऑप्शन इस तरह से दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए आप करिएगा कि अब ए अगर मान लीजिए 6 घंटा काम करता है, बी 8 घंटा काम करते हैं, उसके बाद 2 घंटा बाद पाइप ए बंद हो जाता है, इसका मतलब 2 घंटा तक ए और बी दोनों साथ में काम किया। ये बहुत ही ईजी सवाल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका आंसर बी आएगा। 99 में दवाओं के आयात और नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये CDSCO इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों रेलवे जो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, क्योंकि टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो पब्लिक सेक्टर में रेलवे ही आता है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2002 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है आपका क्वेश्चन का अरेंजमेंट आगे पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेम और ओरिजिनल ही मिलेंगे आपको, क्योंकि किन्हीं को अलग टाइप का क्वेश्चन मिला हुआ है, किन्हीं को अलग टाइप का। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये चश्मा वाला है, जिनका पैटर्न है उनका सीरियली 1 से 100 तक है। किसी का आपको यहाँ पर पक्षी का फोटो लगा हुआ है तो उसका दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है। और ये क्वेश्चन यूट्यूब में या व्हाट्सएप में सर्कुलेटेड है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर लीक हो गया है ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आउट या सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ है वो शाम के 5 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है, एग्जाम खत्म होने के बाद। तो क्वेश्चन आपका पूरा ऑथेंटिक है, इस बात में आप श्योर हो सकते हैं।